नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रभाकर जय भाई त्रिमूर्ति होम्योपैथी, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आप सभी का स्वागत। आज का जो टॉपिक है वो छोटे बच्चों में मतलब 6 महीने से लेकर 6 साल तक के बच्चों में देखने वाली कॉमन बीमारी है। इसे हम फेब्राइल कन्वर्जन बोलते हैं या फेब्राइल सीजर बोलते हैं। क्या होता है फेब्राइल कन्वर्जन? यानी कि बुखार के साथ जब बच्चा बेहोश होता है या उसको अकड़ी आती है, झटका आता है या फीट आना बोलते हैं, जब वो बुखार के साथ आता है तो उसे फेब्राइल कन्वर्जन बोला जाता है। ये 7 साल के अंदर के बच्चों में ज़्यादा करके दिखता है और इसका जो कॉमन ये है वो 6 महीने से लेके 6 साल तक चलता है। तो ये जो होता है ये कॉमनली 2 से 4% बच्चों में होता है, मतलब 100 में से 2 से 4 बच्चों में हो जाता है ये। इसमें क्या होता है, एक तो हाथ पैर में झटके आते हैं, आंखें टर्न होकर ऊपर के साइड में चली जाती है, आंखें सफ़ेद दिखती है और बच्चा अनकॉन्शियस हो जाता है, तो इसे फेब्राइल कन्वर्जन बोलते हैं। तो फेब्राइल कन्वर्जन का कारण क्या है, फेब्राइल कन्वर्जन होता क्यों है? तो सबसे पहला जो कारण कॉमनली देखा गया है वो है हेरिडिटरी, यानी कि जिन बच्चों के पेरेंट्स में दोनों में से एक को या दोनों को या बड़े भाई को या बड़े सिस्टर को अगर किसी को फेब्राइल कन्वर्जन की यानी कि अकड़ी की बीमारी है बुखार के समय, तो बच्चों में कॉमनली आने की ज़्यादा मात्रा दिखाई देती है। दूसरा कारण होता है बुखार का कोई भी कारण, जिस कारण बुखार आता है बुखार में अक्सर ये आ सकता है। तो बुखार के कारण क्या क्या हो सकते हैं, जैसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया या फिर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, मतलब छाती के फेफड़ों की बीमारियों में या पेशाब के इन्फेक्शन में या दस्त की बीमारी में या फिर वैक्सीन देने के बाद जब बुखार आता है तो उसमें भी फेब्राइल कन्वर्जन दिखते हैं। और जो मोस्ट कॉमनली सबसे पहले रूल आउट करना चाहिए वो है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस यानी क्या, ऊपर सर में जो मेद होता है उसमें अगर सूजन आती है, मेनिंजाइटिस होता है या एन्सेफेलाइटिस होता है तो भी बच्चों में फेब्राइल कन्वर्जन होता है। ये हो गए बहुत कॉमन रीजंस। और ये किस टाइप का होता है, फेब्राइल कन्वर्जन के कितने टाइप होते हैं? ये 2 टाइप का होता है, एक होता है सिंपल और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल को ही टिपिकल बोलते हैं और कॉम्प्लेक्स को अटिपिकल बोलते हैं। तो जो सिंपल फेब्राइल कन्वर्जन होता है ये क्या होता है, ये कॉमनली हमें दिखता है अगर बच्चों में फीट या मिर्गी या अकड़ी 15 मिनट के अंदर तक ही आ रही है, 15 मिनट के बाद नहीं हो रही है, 15 मिनट तक चल रही है, 2 से 5 मिनट, 7 मिनट या 15 मिनट तक, तो ये सिंपल फेब्राइल कन्वर्जन में आता है। अगर ये जो स्पेल है, ये जो अकड़ी आने का जो एक ये है, ये 24 घंटों में एक ही बार हो सकता है। या फिर इसमें जनरल सीजर्स आते हैं। जनरल सीजर यानी क्या, दोनों हाथ, दोनों पैर, गर्दन, ये सब चीज़ों में आपको अकड़ी दिखेगी, झटका दिखेगा, फीट दिखेगा। इसके विपरीत मतलब इसके अपोजिट में जो कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स फेब्राइल कन्वर्जन होता है, उसमें कन्वर्जन 15 मिनट से ज़्यादा चलते हैं और ये दिन में 1 से ज़्यादा बार आता है, मतलब 24 घंटे में 2 बार या 2 बार से ज़्यादा ऐसे इसके स्पेल दिखते हैं। और इसमें जो होता है वो फोकल कन्वर्जन होता है। मतलब क्या, इसमें कोई भी एक पार्ट, एक साइड का हाथ पैर या दोनों पैर या दोनों हाथ या एक हाथ एक पैर, ऐसा किसी भी एक पार्ट में या 2 पार्ट में ही आपको कन्वर्जन दिखेगा। ये होता है कॉम्प्लेक्स फेब्राइल कन्वर्जन। ये आगे चल के इपिलिप्सी में मतलब सीजर्स में इपिलेप्टिक बच्चे कन्वर्ट हो सकते हैं। ये ज़्यादा डेंजरस होता है सिंपल के मात्रा में। तो हमें कैसा जानना पड़ेगा कि हमें बच्चों को फेब्राइल कन्वर्जन है या नहीं है? तो इसके लिए क्या इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है? तो अभी जो अपने टाइप देखे, सिंपल टाइप यानी कि टिपिकल जो टाइप होता है जिसमें एक ही झटका आता है दिन में या फिर एक झटका आके वापस नहीं होता है, इसमें कई बार इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कई बार बच्चों को ट्रीटमेंट से सिंपल आराम पड़ता है, बाद में ऐसा फेब्राइल कन्वर्जन आता नहीं या रिकरेंट आता है तो भी इसमें इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। मगर जो कॉम्प्लेक्स फेब्राइल कन्वर्जन है या सीजर है उसमें हमें इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये 15 मिनट से ज़्यादा चलता है, दिन में 2-3 बार आता है, बार आता है और ये आगे चल के डेंजरस चीज़ भी धारण कर सकता है। ये इसको कन्वर्जन भी हो सकते हैं, एपिलेप्टिक भी हो सकता है बच्चा। इसके लिए सबसे पहले कराया जाता है ब्लड टेस्ट या फिर बुखार का कारण क्या है वो ढूंढा जाता है। इसके बाद किया जाता है ईईजी, मतलब जैसे हार्ट का ईसीजी करते हैं वैसे दिमाग का ईईजी किया जाता है। उसमें आपकी पूरी रात की एक्टिविटी डायग्नोस की जाती है और वहाँ अगर कहीं हाइपर एक्टिविटी है तो आपको समझ में आता है कि ईईजी में एबनॉर्मलिटी है। और इसके बाद एमआरआई करना पड़ता है। एमआरआई इसलिए करना पड़ता है कि ब्रेन में कोई एबनॉर्मलिटी है क्या, कोई ग्रोथ है क्या, कोई सूजन है क्या, डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटी है क्या, ये सब देखने के लिए एमआरआई करना पड़ता है। और कई बार
मेनिंजाइटिस को रूल आउट करने के लिए आपके मनकों में सुई डाल के पानी निकालना पड़ता है, जो CSF नाम का लिक्विड रहता है मनकों बीच में, वहाँ से आपको पता चलता है कि आपकी इसमें इन्फेक्टिव पैथोलॉजी है या नहीं है। तो ये 3 टेस्ट करके आपको पता चल जाएगा कि क्या पैथोलॉजी है। कई बार देखा जाता है कि मिर्गी को पेशेंट में सब इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल रहते हैं और फिर भी बच्चों को फेब्राइल कन्वर्जन होते हैं। फेब्राइल कन्वर्जन का कोई भी कॉज मिलता नहीं है। तो हमें घर पे क्या करना चाहिए अगर फेब्राइल कन्वर्जन अपने बच्चों को है, आपको पहले से पता चल गया है, डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया है कि इसको फेब्राइल कन्वर्जन की बीमारी है, मतलब बुखार के साथ आने वाली अकड़ी की बीमारी है। तो जब भी आपको लगता है कि बच्चों को बुखार आ रहा है तो बुखार को सबसे पहले कंट्रोल करना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और जैसे ही आपको लगा कि बच्चों को अकड़ी आना शुरू हो रही है तो बच्चों को लेफ्ट साइड पे टर्न कर लीजिए, ताकि अगर बच्चा वोमिट करता है या मुंह में कोई सिक्रीशन जमा होते हैं तो वो उसको निगले नहीं, वोमिटिंग को अंदर छाती में ना जाने दे। फुफ्सुक मतलब जो एयरवेज होते हैं उसके अंदर गया तो इन्फेक्शन होने की मात्रा रहती है, एस्पिरेट होने के कारण सेकेंडरी इन्फेक्शन होते हैं। इसलिए बच्चों को लेफ्ट साइड में कन्वर्ट लिया। और बच्चा अगर खड़ा है या बच्चा बड़ा है, खेलता कूदता है, तो उसको सॉफ्ट जगह पे लेटा दीजिए, गद्दे पे लेटा दीजिए, ताकि उसको कोई सर पे चोट ना आए, कोई बॉडी पे चोट ना आए। ये एक प्रिकॉशन लेना चाहिए। और एक याद रखिए कि ये जो फेब्राइल कन्वर्जन होता है, ये जो सीजर होते हैं ये सेल्फ लिमिटिंग रहते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा 2-5 मिनट चलते हैं। तो ज़्यादा मुंह में कुछ चम्मच डालने या कुछ कपड़ा डालने की कोशिश ना करें, क्योंकि इससे बाकी प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। तो ये करने की कोशिश ना करें। अगर ये 15 मिनट से ज़्यादा चलता है तो तुरंत आपके डॉक्टर को मिलना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि ये डेंजरस हो सकता है कि इससे ब्रेन की सेल्स डैमेज होती हैं। और जब आप घर में रहते हैं, बच्चों को ऐसा स्पेल आ रहा है, अटैक आ रहा है फेब्राइल कन्वर्जन का, तो आपको बच्चों को खुली हवा में रखना चाहिए या फैन की हवा रखना चाहिए, खिड़कियां दरवाजे खुली रहना चाहिए। उसकी बॉडी पे अगर टाइट कपड़े हैं तो उसको थोड़ा लूज कर लेना चाहिए। ये सब प्रिकॉशन या केयर हमने घर पे लेना चाहिए जब आपको पता चलता है कि आपके बच्चों को फेब्राइल कन्वर्जन है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए? यूजुअली ट्रीटमेंट में क्या होता है, अदर मतलब अलाइड साइड के पार्ट में वो क्या करते हैं कि आपको बुखार बढ़ना नहीं चाहिए। इसके लिए हमेशा बोलते हैं कि जैसे बुखार की शुरुआत हो तो आपको इसको एंटीपायरेटिक दे देना चाहिए या फिर एंटी कन्वर्जन दवा दे देना चाहिए। मगर अगर आपके बच्चा ऑलरेडी फेब्राइल कन्वर्जन का डायग्नोसिस हो चुका है तो आपको याद रखना है ये बार बार रिकरेंस ना आए, आगे चल के इसका कोई भी कॉम्प्लिकेशन बच्चों में ना दिखाई दिए, इसके ग्रोथ डेवलपमेंट पे इसका असर ना हो। इसलिए आपने होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाना चाहिए, होम्योपैथिक डॉक्टर को प्रॉपरली हिस्ट्री देना चाहिए। होम्योपैथी में फेब्राइल कन्वर्जन के लिए या एपिलेप्सी के लिए बहुत अच्छी मात्रा में दवाएं हैं और ये परमानेंटली रिलीफ हो जाता है। इसको 6 महीने या 6 साल के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता है, कुछ भी रेगुलर ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ेगा, एंटी कन्वर्जन या एंटी सीजर ट्रीटमेंट नहीं लेना पड़ेगा और आपका बच्चा तंदुरुस्त रहेगा। इसलिए जब भी आपको पता चले कि फेब्राइल कन्वर्जन हो, बच्चों को फेब्राइल सीजर या अकड़ी की बीमारी हो या फिर एपिलेप्सी भी हो, तो आपको होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाके सलाह लेना चाहिए और दवा गोली कराना चाहिए ताकि आपका बच्चा तंदुरुस्त रहे। अगर ये बीमारी के बारे में आपको कोई भी तकलीफ भी या कोई भी शंका आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में जाके मुझे लिख दीजिए, मैं आपकी शंका का निरासन करने की कोशिश करूंगा। आपके कमेंट में किए हुए सवाल का मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। आप मेरे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए ताकि ऐसे जो हेल्थ टिप्स मैं आपको देता हूँ ये आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहे और आप तंदुरुस्त रहे। थैंक यू वेरी मच।